20 साल का होम लोन आप सिर्फ 10 साल में कैसे खत्म कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, बट एक्चुअल में आप अपने लोन को 20 साल के टेन्योर को आप 10 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हैवी बर्डन के। आज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि आप कैसे 20 साल के होम लोन को सिर्फ 10 साल में खत्म कर सकते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे वो आपको मिस नहीं करना है। मान लेते हैं अगर आपने 50 लाख का लोन लिया अभी के रेट के अकॉर्डिंग 7.2% पे, और वो भी लगभग 20 साल के लिए, तो आप हर महीने 39,365 रुपीज की ईएमआई हर महीने बैंक को आप पे कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 20 साल में कितना बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज ले चुका होगा? 50 लाख रुपीस के बदले वो आपसे 20 साल में 94,47,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट ले चुका होगा। यानी 50 लाख का सिर्फ घर आपने लिया और 44,50,000 तक आपने इंटरेस्ट केवल बैंक को दे दिया। आपके लगभग जिंदगी भर की कमाई आधा तो बैंक के ले चुका होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि 20 साल का टेन्योर आप केवल 10 साल में खत्म कर सकते हो, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं और बिना किसी बर्डन के। बस चीजें आपको थोड़ी सी फाइनेंशियली सेट करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं पूरा कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा ताकि चीजें आपके माइंड में फिटेड हो जाए। 2 ऐसी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा और 3 ऐसे प्रो टिप्स बताऊंगा जो बैंक आपको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि बैंक को तो इंटरेस्ट चार्ज करने से मतलब होता है। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। तो अगर आपने 50 लाख का लोन लिया 7.2 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई रफली 39,400 रुपीज आपकी बनी। अब आते हैं हम हमारी पहली स्ट्रैटेजी, द फर्स्ट एक्स्ट्रा ईएमआई। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिनकी केवल फिक्स सैलरी आती है और साल के एंड में उनको एक बोनस अमाउंट मिलता है। आप ये बोनस अमाउंट एक ईएमआई के तौर पे एक एक्स्ट्रा, यानी कि अगर आप 12 ईएमआई भरते हैं तो 12 की जगह आप 13 ईएमआई भर सकते हैं। यानी कि जो आप 39,400 की ईएमआई पे कर रहे थे, एक उसके अलावा एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी है और वो अमाउंट आपको डायरेक्टली लोन अकाउंट में प्री पेमेंट कर देनी है। चलो एक कैलकुलेशन दिखाता हूं कि अगर आपने अपना एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे किया साल के एंड में, तो 20 साल की जगह पे आपका जो टेन्योर हो जाएगा वो 16 साल 2 महीने हो जाएंगे। आपका इंटरेस्ट 44 लाख से घटकर सीधे 34 लाख पे आ जाएगा। आप बैठे बैठे लगभग 10.5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप बचा लेंगे। सेकेंड स्ट्रेटेजी है द 5% टॉप अप फॉर्मूला। हर साल जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या कॉर्पोरेट जॉब्स में काम करते हैं, उनकी हर साल 5 से 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो क्यों ना आप हर साल अपनी ईएमआई को 5% तक बढ़ाएं, और इसके लिए आपको ब्रांच में बार बार नहीं जाना होगा। आपको सिर्फ बैंक को ये बोलना है कि मेरी जो ईएमआई अमाउंट है हर साल 5% के अकॉर्डिंग इंक्रीज करके डिडक्ट करो, और बैंक आपका वो काम इजिली कर देगा। चलिए कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। पहले आप ईएमआई दे रहे थे 39,400 रुपीज की, और दूसरे साल में आपने 5% अपनी ईएमआई का बढ़वा दिया, तो वो अमाउंट हो जाएगा 41,370 रुपीज। मतलब सिर्फ आपने 1970 रुपए एक्स्ट्रा ईएमआई में इंक्रीज किया। और तीसरे महीने में 5% की बढ़ोतरी के अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 43,438 रुपीज। सिर्फ हर साल 5% ईएमआई बढ़ाने से पता है क्या होगा? जो आपका 20 साल का टेन्योर चलने वाला था वो 11 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको जो टोटल इंटरेस्ट 44 लाख लगना था उसकी जगह पे केवल 21 लाख रुपए लगेगा। इसका मतलब आप पूरे 23 लाख रुपए सेव कर लोगे। 3 ऐसे प्रो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको करना ही करना है अगर आपने होम लोन ले लिया है तो। सबसे पहले आता है टेन्योर रिड्यूसिंग, नॉट ईएमआई। इसका मतलब आप जब भी प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट आप करते हैं तो बैंक आपको 2 ऑप्शन देता है कि क्या हम आपकी ईएमआई को रिड्यूस करें या फिर आपको टेन्योर को। तो बैंक ज्यादातर फोर्स करते हैं कि आपकी मैं ईएमआई कम कर देता हूं, बट आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ईएमआई आपकी कम हो जाएगी बट टेन्योर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो आप हमेशा से अपनी प्रायोरिटी करना कि आप टेन्योर को रिड्यूस करो और ईएमआई अपनी कांस्टेंट रखो। उसका रीजन ये है कि सबसे ज्यादा जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो करता है टेन्योर पे। तो जितना कम आपका टेन्योर रहेगा उतना कम आप इंटरेस्ट बैंक को पे करोगे। सेकेंड, डायरेक्ट प्रिंसिपल एडजस्टमेंट टैगिंग। इसका मतलब आप जो भी पार्ट पेमेंट करते हैं या प्री पेमेंट करते हैं तो बैंक 2 तरीके से इसको देखता है। एक तो या आप अपनी ईएमआई का एडवांस जमा कर रहे हैं, सेकंड या तो आप अपना पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट कर रहे हैं जो कि वो अमाउंट आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डायरेक्टली माइनस होगा। तो बैंक मेजरली क्या करता है कि वो आपको जो पार्ट पेमेंट के अमाउंट होता है वो हैज अ एडवांस ईएमआई समझ के वो कंसिडर करता है, जिसमें आपका वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो आपको बैंक को ये पहले से इन्फॉर्म करना है कि मैं जो भी पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट करूंगा वो डायरेक्टली हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से रिड्यूस होनी चाहिए। थर्ड,
द इनिशियल 5 ईयर विंडो स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि बैंक सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो इनिशियली स्टेज में करता है। मतलब आप ये समझिए कि आप जो ईएमआई पे कर रहे हैं उसका 80-85% तो आपसे केवल इंटरेस्ट ही चार्ज कर रहा है, बाकी 15 to 10% आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो कोशिश आप ये करिए कि जितनी भी ज्यादा हो सके आप पार्ट पेमेंट इनिशियली 5 ईयर्स में आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट कटना शुरू होता है मेजरली। तो इनिशियली आप 5 ईयर्स में ये प्लान करिए कि जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा अपना पार्ट पेमेंट या प्री पेमेंट करिए, क्योंकि वो आपका अमाउंट डायरेक्टली प्रिंसिपल अमाउंट से रिड्यूस होगा। तो बेसिकली रास्ता बिल्कुल साफ है, फाइनेंशियली फ्रीडम है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी इस वीडियो को लाइक करके जो भी होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, जिनका भी होम लोन चल रहा है, वो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें।